आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय कर्मों की 10 अवस्थाएं। देखिए, हम ये मानते हैं, हमारे धार्मिक शास्त्र ये बताते हैं कि मानव का, हर प्राणी का जीवन कर्माधीन है और हमारी बुद्धि भी कर्मानुसारिणी हो जाती है। कर्म जो है वो एक कठपुतली जैसे खेलती है और धागा खिलाने वाला होता है, तो इंसान भी खेलता है और वह धागा खिलाता है, यानी कर्म खिलाता है। रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। खेलने वाला चेतन है, अलग अलग रूप बना करके खेलता है, और इसको खिलाने वाला कौन है? जो कठपुतली के धागे की तरह कौन है? वह है कर्म है। क्योंकि हम पूर्व जन्म में कुछ कर्मों को अर्जित करते हैं, जिनको कि कॉजेस कहते हैं। ये सृष्टि का नियम है, ये कुदरत का कानून है कि विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट और एट ऑल। कारण के बिना कार्य नहीं होता है, ये एक प्रकृति का नियम होता है। तो जैसे जैसे हम भाव डालते हैं, भाव प्रतिष्ठित आत्मा का विषय है, और भाव कैसे डाले जाते हैं कि जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हमने किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म में कष्ट दिया होगा, बुरा भला का होगा, गालियाँ दी होगी, तो वो जो कुदरत जो हमारे उदय के अधीन किसी व्यक्ति को भाई के रूप में, दुश्मन के रूप में, दोस्त के रूप में भेज करके, और वह व्यक्ति जो है हमको जितना जितना उलाना देना, गालियाँ देना, अपशब्द कहना, वह कहता रहता है। अब आप अगर उसको कुदरती रचना मानते हो, अपने कर्मों का उदय मानते हो और उसको लेट गो करते हो, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हो, उस पर कोई कॉज नहीं लगाते हो, तो आपके कॉजेज नहीं पड़ेंगे और भुगतान तो होना ही है। वो तो भुगतान तो हो ही रहा है, भुगतान तो हर क्षण हो रहा है। ये हमारा जो मन वचन काया रूपी पुतला है, शरीर है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। हर क्षण जन्म से मृत्यु तक भुगतान तो हो ही रहा है और हम भुगतते ही जा रहे हैं। लेकिन जो है, उस भुगतान होने के साथ आप जो रिएक्शन देते हो, जैसे कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आपने साइलेंटली संभाव से उसको सहन कर लिया, इसका मतलब नो कॉजेज, नए कर्म नहीं बंधे। लेकिन उसने एक गाली दी, आपने 2 दे दी, उसने 2 कहा, आपने 4 कर दिया, नेले पे दैला मार दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, टिट फॉर टैट कर दिया, दोनों के बीच में तू मैं, तू मैं, एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन चलता रहा। तो जितना जितना रिएक्शन दिया है हमने, जितना जितना प्रतिक्रिया की है, क्रिया को
आपने सहन कर लिया तो वो तो भुगतान समाप्त हो गया। क्रिया की जो प्रतिक्रिया की है वो नए कॉजेज हो गए, और वो नए कॉजेज जो है वो नए भाव कर्म बन गए। अब उन भाव कर्मों को भी हम शुद्ध करना चाहें तो उसी समय उसी जन्म में तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसका भी हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर रास्ता बताया गया है कि आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करो कि वह जो प्रतिक्रिया मैंने की है उसकी मैं ग्रह करता हूँ, निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जो कर रहा है वो तो मैंने ही बुलाया है, उसको संजोग के अधीन कुदरत में भेजा है, वह तो मेरे कर्मों का भुगतान करवा रहा है। अगर आपने इसको पॉजिटिव वे में लिया होता तो वह तो मेरे को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए आया है, वह तो मुझे एनओसी देने आया है, वो तो मेरा हिसाब क्लियर करने आया है। तो मैं तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। तो वह बात तो और ज़्यादा अच्छी संभाव की स्थिति आ जाती। लेकिन आपने प्रतिक्रिया की, वो सारे कॉजेज हो गए। फिर आपने आलोचना की, प्रतिक्रमण भी किया। अतिक्रमण का प्रतिक्रमण मतलब कि आपने ये अंदर ही अंदर चिंतन चालू किया कि मुझे उसको वापस गाली नहीं देनी चाहिए, मैंने दे दी, वो मेरी गलती है। तो ये प्रतिक्रमण हो गया। और मैं भविष्य में इस तरीके से कोई व्यक्ति जो है मेरी निंदा करेगा, इंसल्ट करेगा, मेरे को बुरा भला कहेगा, मुझे दुख देगा, तो मैं जो है उसका प्रतिकार नहीं करूँगा, उसको सहन करूँगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी व्यक्ति आपको टच नहीं कर सकता, आपसे बात नहीं कर सकता अगर हिसाब बाकी ना हो। तो एक कमरे में 5 लोग रात को सो रहे हैं, 4 तो बड़े खुर्राटे मार रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, पर एक व्यक्ति को जो है वो अपने जो कहना चाहिए मच्छर काटते काटते ही जाते हैं, सारी रात भर वो नहीं सो पाता है। जबकि 4 बड़े मज़े से उसी कमरे में वो सो रहे थे और सबके ऊपर पंखा एक सा था। तो जो है ये क्यों हुआ? क्योंकि मच्छरों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यानी मच्छरों का उस व्यक्ति के साथ के अंदर जो ऋणानुबंध था, और क्षेत्र वो कमरे का था, काल रात के समय का था, और भाव तो थे ही कि जो है उदय के भाव तो थे ही, जो उदय में आ गया कर्म, तभी वो कुदरत ने उन मच्छरों को जो है वो भेजा जिनके साथ में उसका पूर्व जन्म में मिसबिहेवियर हुआ था। तो इसीलिए प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना ये करके हम शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। जो जो हमने पाप किए, जो जो हमने दोष किए, जो जो हमने किन्हीं प्राणियों को दुख दिया है, ये किया जा सकता है। परंतु वो तो उसी भाव में होगा, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर जिसने ये कर्म किए हैं वो तो जला दिया गया है। तो अब जो है उसके कर्मों का आप प्रतिक्रमण करने जाओगे तो आप कैसे प्रतिक्रमण करोगे? क्योंकि करने वाला और था। तो इस तरीके से जिस जन्म के अंदर हम जो है ये एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते हैं, तो वह शुद्धिकरण भी हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से सारा कर्मों का है। तो कर्मों की 10 अवस्था है, उन अवस्थाओं को बताना जरूरी है। ऐसे कर्म होते हैं बंधन। तो 10 अवस्थाएं कौन सी है? वो है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग 4, 5वां उद्वर्तन, अपवर्तन 6 अपवर्तन, और निदति, निकाचना
8 और उसके बाद के अंदर जो है संक्रमण, और इस तरीके से ये 10 कर्मों की अवस्था को हमें समझना है। प्रकृति यानी कर्म 8 तरह के होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। जब हम कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं तो जो कर्म का बंधन होता है वो प्रकृति यानी 8 तरह के मूल कर्म 148 प्रकृतियों के अनुसार वो बंधता है और उस प्रकृति के साथ में जाकर के मिल जाता है। स्थिति का मतलब जब बंद किया जाता है उसी वक्त में ये स्थिति बन जाती है कि कर्म का बंद हो रहा है। कितने समय तक आत्मा के साथ में कर्म शरीर के रूप में रहेगा, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, फिर उसकी क्वांटिटी इकट्ठी होती है कि ये कर्म का जो अर्जन किया तो कितने जो है कर्म के कालाणु, कर्म के परमाणु बने, वो प्रदेश हो गए, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। तो यानी ये कर्म जब उदय में आएगा नेक्स्ट बर्थ के अंदर तो वो कैसा प्रभाव देगा, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, उसका रस कैसा होगा, उसका अनुभव कैसा होगा। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग तुरंत एक साथ में बनते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं कर्म का। अब हम आगे बढ़ते हैं। उद्वर्तन, अपवर्तन। उद्वर्तन का अर्थ होता है कर्मों को बढ़ाया जा सकता है, अपवर्तन का अर्थ होता है कर्मों को घटाया जा सकता है। वो कर्म कौन से होते हैं जो बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जाते हैं? वो सजातीय कर्म होते हैं और वो अघाती कर्म होते हैं। अघाती कर्म में वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र ये पुण्य पाप वाले होते हैं। तो इसके अंदर जो है जो निकाचित नहीं है उसमें से, उन कर्मों में से जो है कुछ कर्मों को, सजातीय कर्मों को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उसको उद्वर्तन, अपवर्तन कहते हैं। घाती कर्मों का उद्वर्तन, अपवर्तन नहीं होता है। तो उद्वर्तन, अपवर्तन और उसके बाद निधति। निधति का अर्थ होता है कि कर्म जो है वह समय के पहले भुगत लिए जाते हैं, और निकाचना मतलब निकाचित कर्म जो है वो पूरे भुगतने पड़ेंगे, वह रिड्यूस नहीं हो सकते हैं। जैसे कि निकाचित कर्म का बंद होता है वो एज इट इज भुगतना पड़ता है। जैसे कि व्यक्ति के जो है कैंसर वगैरह बीमारी होती है तो कितना भयंकर दर्द होता है, वह उसको भुगतना पड़ता है, वो निकाचित कर्म कहलाते हैं। तो निधति, निकाचना, और उसके बाद में संक्रमण। संक्रमण का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तरह के कर्मों को दूसरे तरह के कर्मों के अंदर बदला जा सकता है, यानी शुभ को अशुभ के अंदर बदला जा सकता है। तो ये भी जो है वो अघाती कर्मी होते हैं, जिनको जो जैसे क्रोध का अघाती कर्म है, वह क्रोध का अघाती कर्म है, वो अहंकार के अघाती कर्म में बदला जा सकता है। तो निधति, निकाचना, संक्रमण और उसके बाद के अंदर जो ये कर्मों की कुल 10 अवस्था हो गई। तो इन 10 कर्मों की अवस्था के अनुरूप है ये सारे कर्म जो है बांधे जाते हैं, उदय में आते हैं, भोगे जाते हैं। जो कर्म बांधा जाता है वो चतुस्पर्शी होता है। इस ब्रह्मांड में अष्टस्पर्शी और चतुस्पर्शी 2 तरह के परमाणु होते हैं। जो चतुस्पर्शी होते हैं उनके साथ के अंदर शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष 4 स्पर्श होते हैं। आँखों से वो दिखाई नहीं देते हैं और किसी भी विज्ञान की दूरबीन से भी वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह इस ब्रह्मांड से जो है वो पकड़े जाते हैं और वो इकट्ठे होते रहते हैं।
अपना जो कार्बन शरीर है वो मूल 8 कर्म की 148 जो है प्रकृतियों का पूरा लेखा जोखा चिट्ठा कहना चाहिए वो है। तो अपनी अपनी जो प्रकृति होती है उसके साथ साथ जो है वो कर्म जो ही बंधते हैं वो मिलते रहते हैं। देखिए कर्म को तानने वाला कौन है, वो हमें देखना पड़ेगा योग। और जो है हमारा जो 5 इंद्रियां हैं वो योग कहलाती है। 5 इंद्रियों के 23 विषय है, जब वो बाहर से लेते हैं तो वो लेकर के और मन को दे दिया जाता है। तो ये तो योग का काम हो गया कि कर्मों को ताड़ना। और उसके बाद में कषाय हो गया, जो हमारा कषाय जो भीतर बैठा है, क्रोध अहंकार माया लोभ है, वो जो प्रकृतियां भीतर आई है उन प्रकृतियों को जो हमारे कार्बन शरीर के साथ में जुड़ जाते हैं। तो योग और कषाय जो है ये कर्म बंधन के मुख्य कारण होते हैं। इसीलिए हमें मन वचन काया की योग की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को जो है हमें जो है नियंत्रित करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए और कषाय को जो है घटाना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये कर्मों की 10 तरह की प्रकृति है। ये सारा कर्म है वो अज्ञानता कहलाता है। और अज्ञानता है वो मिश्र चेतन होती है। मिश्र चेतन का अर्थ क्या है? ये शरीर है, ये तो जड़ है, ये किसी भी तरह की अपने आप कोई अनुभूति नहीं करता, क्योंकि जड़ है। ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और वो जड़ के साथ में जो है मिश्र चेतन, जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, जब वो जुड़ जाती है तब ये शरीर जो है चेतन की तरह काम करता है। और भीतर जो चेतन होता है वह तो परमात्मा स्वरूप होता है, वह तो अक्रिया है, उसकी मात्र हाजिरी होती है। लेकिन सारा अच्छा पुरुषार्थ बुरा पुरुषार्थ, आपका चार्ज करना, आपका डिस्चार्ज करना और कर्मों की 10 अवस्था है, उन सब कर्मों की 10 अवस्था को लागू करना, भोगना, ये सारा का सारा प्रतिष्ठित आत्मा का विषय है। तो कर्मों की 10 अवस्था का जो विषय है ये प्रतिष्ठित आत्मा का विषय है। और ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है उनको अपने अनुसार इकट्ठा करती रहती है, भुगतान कराती रहती है और नए कर्मों का अर्जन होता रहता है। तो जो चार्ज होता है वो हमारे जो है वो चार्जिंग कर्म होते हैं। और जो इस जन्म के अंदर हम जो भुगत रहे हैं कर्मों को, वो डिस्चार्ज कर्म होता है। तो 10 प्रकृतियाँ चार्ज डिस्चार्ज से जुड़ी हुई होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्म जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। मेरा कर्म है, मेरे पीछे आएगा। तो इसके लिए जो है एक उदाहरण दिया गया कि 1000 गायों का झुंड चल रहा है और एक गाय ब्याह गई और ब्याह करके उसने छोटे बछड़े को जन्म दिया। तो माँ जो है तेज रफ्तार से जाते जाते बछड़ा पीछे रह गया। तो वह बछड़ा इधर उधर से भाग करके अपनी माँ का ही दूध पिएगा, अन्य 999 गायों का दूध नहीं पिएगा, क्योंकि वो अपनी आत्मा को, अपनी गाय रूपी माता को वो पहचान लेता है। तो मेरा कर्म है मेरी पत्नी के पीछे, मेरे बेटे के पीछे, मेरे भाई के पीछे नहीं जाएगा, मुझको ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक पीपा जी कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कहा है, पीपा पापन कीजिए अड़गो रईजे आप, करनी जासी आपरी कुण बेटो कुण बाप। यानी कि जब कर्म भुगतने पड़ेंगे, जब यमराज आएगा, तब आप कहोगे कि ये कर्म तो मैंने
मेरे परिवार के लोगों के लिए जो अर्जित किए हैं, माता पिता पति पत्नी बेटे भाई, इनके लिए अर्जित किया है, तो यमराज कहेगा उनको पूछो क्या आपके शेयर करेंगे उन कर्मों का। कोई भी तैयार नहीं होता है, वो तो उसी व्यक्ति को भुगतना होता है और वही भुगतता है। तो हमने जो है वो जो शरीर की आपको बात कही, तो वो कर्मों का भुगतान जो है इन 10 कर्मों का उसके द्वारा होता रहता है। तो भाइयों और बहनों, कर्म बड़ा विचित्र होता है और ये अच्छे अच्छों को नचा देता है, क्योंकि नाच कराने वाला कर्म ही होता है। तो इसीलिए हमें जो है हमारे कर्मों का अर्जन हो उसको रोकना चाहिए। कर्मों के अर्जन को रोकना है, वह संवर कहलाता है। और कर्मों का जो है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड निर्जरा। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि जिस नाले से कर्म हमारे शरीर के भीतर आ रहे हैं, आत्मा के साथ कर्म शरीर में जुड़ रहे हैं, तो उस नाले को रोक लेना। वो जो ही नाला रुक गया, जो संवर हो गया, तो हर संवर के साथ में निर्जरा अवश्यमेव जुड़ी हुई रहती है। ये संवर और निर्जरा का आपसी मेल है, तो उस संवर के कारण तो आने वाले कर्मों का जो है वो रोक लग गई। और निर्जरा का मतलब अब एक जो भीतर पड़े हैं उसको कर्म रूपी पाप पुण्य कर्म रूपी को हमने बाहर उछालना चालू किया, तो वो उछलते जाते हैं, वो निकलते जाते हैं। तो इनको ये कर्म जब आत्मा से अलग होते हैं तो इसको निर्जरा कहा जाता है। वो आंशिक निर्जरा होती है, और जब संपूर्ण रूप से निर्जरा हो जाती है कर्मों की, जो 14वें गुणस्थान के अंदर कहलाती है, संपूर्ण निर्जरा होने के बाद में 5 अक्षरों की तरह ऊ री ली और हरंग, ये जो 5 अक्षर हम बोलते हैं, जितनी देर के अंदर हमारी आत्मा जो है संपूर्ण कर्मों का त्याग करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है, और वो सिद्ध शिला में परमानेंटली विराज करके ईश्वर का रूप ले लेती है, फिर वो वापस जो है इस जन्म के अंदर जन्म लेने के लिए नहीं आती है। तो भाइयों और बहनों, ये कर्मों की 10 अवस्था को हमने सुना और 10 अवस्थाओं का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये जो है सारा हमारे कर्म शरीर का मैटर है। ये जो कर्मों को ताड़ना है, ये योग के द्वारा होता है, और भीतर जो बैठा है वो कषाय है, वो इनको आगे से आगे सप्लाई करता रहता है, और वो कर्म जो है वो जुड़ते जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा कर्मों का जो है जितना इतना गहराई से जो स्पष्टीकरण हमने बताया, वो हमारा कर्म विज्ञान है पूरा। वहाँ से जो है हमने इसको देख करके समझ करके और उन कर्मों को हटाने का, गलाने का, उससे मुक्त होने का सारा अध्ययन किया। तो कर्म बड़ा पावरफुल होता है। हम जो है हंसते हंसते कर्म बांधते हैं और रोते रोते छोड़ते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जो भी बंधन करता है कर्मों का, उसके अंदर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जब भुगतने के लिए बैठता है तो आदमी के जो है वो कहना चाहिए कि बीमारी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, और कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि व्यक्ति जो है वह अपने को उन कर्मों को भुगतने के अलावा कोई उसके पास में रेक्टिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इन कर्मों की 10 अवस्था एपिसोड के माध्यम से कि इसमें से जो सारे कर्म हैं वो उसका पूरा
विवेचन है। और ये कर्म जो कार्य करते हैं वो कुदरती कानून के अंतर्गत ही कार्य करते हैं और इनका जब उदय होता है तभी वो कर्म है परेशान करता है। उदय नहीं हो तब तक वो सत्ता के रूप में वो हमारी आत्मा के साथ में पड़े रहते हैं और जब उदय में आते हैं तभी वो व्यक्ति को कष्ट देते हैं। व्यक्ति को जो है वह कर्मों के उदय के साथ के अंदर वो किस तरीके से जो है वो ये कर्मों का भुगतान हो रहा है वह उसके साथ में जुड़ जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो आत्मा में विश्वास करता है वो कर्म में विश्वास करता है, क्योंकि कर्मों को काटे बिना आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो सकती। और हमारी आत्मा के साथ साथ में जितना अज्ञान है वही कर्म है और वही जो है हम भुगतान करते हैं और फिर हम उसको छोड़ते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये कर्म विज्ञान जो है 10 प्रकृति रूपी जो है कर्म विज्ञान है वह हमारी दूरी है, क्योंकि आत्मा जो है कर्मों से आबद्ध है। तो कर्मों को अलग करना जो है ये निर्जरा धर्म कहा गया। और कर्म की एंट्री आत्मा के साथ जो होती, जिसको आश्रव कहा जाता है, कर्मों के आने का द्वार होता है, उसको जो है आश्रव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, तो वो हमारा संवर कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कर्मों की जो 10 अवस्था है वो सारा कर्म इसके द्वारा गवर्न होते हैं। तो उनका हमने एक एक का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, वो हमें अध्ययन करना चाहिए। तो हम जो है आपको कर्मों की बात कहें तो कर्म है हर व्यक्ति के अपने अलग अलग होते हैं और उन अलग अलग कर्मों को खुद को ही भुगतना होता है। मैं आपको एक वो वास्तविक घटना बताता हूँ कि 2 जो है बड़े मित्र थे किसी गांव के अंदर। तो देशावर के अंदर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग जाते हैं। तो एक भाई, उसका धंधा, एक जो दोस्त है उसका धंधा तो गांव में अच्छा चल रहा था, वो तो बाहर देशावर नहीं गया, लेकिन दूसरा जिसका कि धंधा कमज़ोर चल रहा था और उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उसने अपना हिस्सा जो है उस मित्र को कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो ब्याज सहित जो है ये धन आपसे ग्रहण कर लूँगा, आप रख लो। और चला गया। 12 साल पूरा होने के बाद में वह व्यक्ति आया और अपने मित्र को बोला कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मेरी पत्नी का मेरी बेटी का जो है विवाह करना है। तो उसने कहा कि आपने पैसे कब दिए, क्या आपके पास में कोई लिखित में डॉक्यूमेंट है और क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो उसके पास कुछ था नहीं, लेकिन अगले जन्म में उसने जन्म लेते उसका भुगतान करना पड़ा। तो इसीलिए कर्म जो है किसी को नहीं छोड़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी को सुख मिले। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ
भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहनराज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहनराज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।